2 मामलों में बेल का आवेदन लगा था, तो कांग्रेसी पूरा न्यायालय और कलेक्ट्रेट में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गिरफ्तार करके ले आए हैं। और मैं तो आश्चर्य करता हूं कि जब आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उनसे जब इस मामले को पूछा कि माननीय मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपके समर्थक पीडीएस दुकान को चलाने वाले लोग मुर्दों का राशन बेच रहे हैं और मुर्दों को खड़ा करके राशन ले रहे हैं। तो टी.एस. सिंहदेव का जवाब ये ना होकर कि बिल्कुल इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बहुत साधारण उत्तर देते हैं कि बहुत इस बात पर ध्यान देना चाहिए, गलती सुधारना चाहिए कि मुर्दा राशन ना उठाएं। तब सभी लोग बोलते थे कि भाई यहाँ के तो मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हैं। तो उस समय से लेके जब भी ये सत्ता में आते हैं तो इनके लोगों को सत्ता का नशा इतना वो चढ़ जाता है कि फिर नियम कानून को देखते नहीं। ये भी खेल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि मृत मुर्दाओं का राशन मुर्दा को खड़ा करके ले रहे हैं। अच्छा, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है समर्थन नहीं करता, विरोध भी नहीं करता, लेकिन युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें कोई भी कुछ भी कार्य बोल देने से हमको नहीं करना है भाई। हमें उसे जांच परख लेना है, उसके बारे में जानकारी एकत्र कर लेनी है, तब उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ताकि कल के डेट में आपका जो सुनहरा भविष्य, शायद आप विधायक बन सकते हैं। सरगुजा की जनता जो है आपके पक्ष में है और इसमें पुलिस की कार्रवाई त्वरित नहीं किया जाना पुलिस की शिथिलता जो है अविश्वास की ओर ले जाती है। जनता का विश्वास खो रही है पुलिस, ऐसा मुझको लग रहा है। क्या है जितेंद्र भाई, जो यहाँ के युवा हैं वो इनोसेंट हैं, बेचारे निर्दोष हैं। उनको ये राजनीतिक आका जो सरगुजा में कांग्रेस के कर्णधार हैं, ये गलत राह बताकर गलत रास्ते पे इनको ले जाकर और जेल भेजवाने का काम कर रहे हैं। अब ये युवा, मैं तो निवेदन करूंगा सभी युवाओं से कि इन जो राजनीतिक आका हैं कांग्रेस के, जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से अपने राजनीतिक हित के लिए, इनके झांसे में ना आए। यहाँ पर मुर्दे खाते हैं चावल और रेलवे स्टेशन में चलती है गुंडई। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 2 दिसंबर 2021 का मामला सामने आया कि जिला सत्र न्यायालय में 2 लोगों के बेल पिटीशन के लिए लगाया जाता है मामले की अधिक जानकारी भी हम देंगे। रेलवे स्टेशन के गुंडे से आप वाकिफ़ होंगे, लेकिन यहाँ पर नया मामला, नया मसलन सामने आया है, वह है भूपेश बघेल के चाउरला मुर्दा हर खात है। अच्छा, इस वाक्य को इसलिए बोलना पड़ रहा है कि शासकीय राशन की दुकान में महीनों से एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से चावल का उठाव किया जा रहा था, लगातार किया जा रहा था, और उसी का विरोध शहरवासी, या बोला जाए कि शहर के राजनीतिक पैठ में नामचीन लोगों ने उसका विरोध किया है। आवेदक बन के जांच की गुहार लगाई थी। उसके बाद जांच पूर्ण होने पर राशन दुकान संचालक बताया जाता है कि NSY का सरगुजा अंबिकापुर में उपाध्यक्ष हुआ करता था, जिसका नाम शुभम जायसवाल बताया जाता है, और उसके द्वारा जो है पीडीएस चावल, या बोला जाए कि गरीबों का हक, या बोला जाए उसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। और वहीं पर एक मुर्दे के नाम से जो है महीनों भर से जो है राशन उठाया गया। और जब इस मामले की तहकीकात जब तह तक गया तो वहाँ पर उनके विरुद्ध में जो है 420 सहित अन्य गंभीर धाराओं के साथ उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया। अभी हमारे साथ वो मौजूद हैं, वह शख्स मौजूद हैं जो इन शहर को एक नई रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वैसे बोल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वह शख्सियाँ भी पीछे पड़ी हुई हैं उनके, कि उनके एक एक कदम को नापा, मतलब रोका जाए, या उसे
रोक दिया जाए हमेशा के लिए, ऐसा सोच करके उनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वह अपने कदम को पीछे नहीं हटा रहे हैं। वही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार अव्यवस्थाओं को, सरगुजा की अव्यवस्थाओं को यह बोल लिया जाए कि यहाँ के गुंडों के प्रति नफरत या अव्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता लाने में शहरवासियों का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक जी। आलोक जी, आप बताएंगे कि पहले 2 दिसंबर 2021 को 2 मामले जिला सत्र न्यायालय में आते हैं, दरखास्त देते हैं कि हमें जमानत चाहिए, लेकिन दोनों मामले में जो है जमानत खारिज हो जाता है और उसे जो है आगे का कड़ी जो है आप खुद स्वयं बताएंगे। पहले अपना परिचय बता दें। मैं आलोक दुबे, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम वार्ड क्रमांक 6 महाराणा प्रताप अंबिकापुर से निर्वाचित पार्षद हूँ। जी। तो ये जो पहले हम बात करते हैं, वो जो मुर्दों कैसे खा रहे हैं चावल, उनकी बात करते हैं अपन। देखिए जितेंद्र भाई, बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज उठाया है। मेरे को जब ये जानकारी लगी कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड होते हैं, इसमें 48 वार्ड में 73 पीडीएस की दुकानों के माध्यम से यहाँ के लोगों को पीडीएस की दुकान से राशन मिलता है और इसके अधिकांश दुकान जो संचालन करता है या दुकान के जो एजेंट हैं वो कांग्रेस समर्थित लोग हैं। इन लोगों ने एक ज़बरदस्त कारनामा ये किया कि अक्टूबर के महीने में इन लोगों ने 28 से लेकर 31 तारीख के बीच अधिकांश पीडीएस दुकानदारों ने ये सूची देखी जब अपने वेबसाइट में कि भाई इतने लोग तो राशन लेने नहीं आए, ये संपन्न लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, ये महीनों से राशन नहीं लेते हैं। तो सबसे पहला काम उन लोगों ने ये किया कि उनका पीडीएफ में से, कंप्यूटर से नाम निकाल कर और उनके नाम का राशन बिना उनके उपस्थिति में, बिना उनके थम्स लगाए निकाल लिया। और सबसे रोचक बात यह है कि इसमें करीब पूरे शहर से 400 वो लोग जो मृत हो चुके हैं महीनों पहले, वर्षों पहले, किसी कारण से उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटा है, उनको वो स्वयं मृत व्यक्ति को खड़ा होना बताकर और उनके नाम का राशन उठा लिए हैं। जब मेरे वार्ड क्रमांक 6 में नागरिकों ने मुझको ये बात बताई कि भाई हमारे पिताजी मृत हो चुके हैं, हमारे चाचा मृत हो चुके हैं, और हम लोगों ने जो वेबसाइट से सूची निकाली है उसमें इनका नाम अंकित है और इनको स्वयं उपस्थित होकर राशन लेना बताया जा रहा है, तो मैं अपना सिर पकड़ लिया कि ये भी खेल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि मृत मुर्दाओं का राशन मुर्दा को खड़ा करके ले रहे हैं। मुर्दा को ही खड़ा करके ले लिया जी। मतलब यह जानकारी लोगों को भी पता होनी चाहिए कि मान लिया जाए कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, यदि वह परिवार जो है मृत की जानकारी यदि संचालक को नहीं देता है तो मान लिया जाता है कि वह राशन निकल गया, लेकिन मृत व्यक्ति ही थंब लगा करके कैसे संभव होगा? हाँ, वही मेरे वार्ड क्रमांक 6 का मामला है, महाराणा प्रताप वार्ड का। इसका दुकान क्रमांक 29 है। इसके संचालनकर्ता के द्वारा 30 अक्टूबर को दिन में 1:48 पे मेरे जो एक बहुत निकट के रिश्तेदार हैं श्याम जी उपाध्याय, उनको वो खड़ा होके अंगूठा लगा के राशन लेना बताया जा रहा है। ऐसा मामला सिर्फ मेरे वार्ड में ही 6 लोगों का है जो मृत हो चुके हैं। फिर मैंने जब पीडीएफ के दुकान के वेबसाइट से जाकर पूरे शहर का डाटा निकाला तो मुझे ये जानकारी अपने समर्थकों के द्वारा, वार्ड के निवासियों के द्वारा मिली कि ऐसे करीब पूरे शहर से अक्टूबर माह में ही 400 लोगों का मामला है जो मृत हो चुके हैं और इनका राशन ये कांग्रेस समर्थित पीडीएस दुकान को संचालित करने वाले निकाल कर और ब्लैक मार्केट में बेच दिए हैं। तब मैंने इसकी लिखित शिकायत सप्रमाण सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा से की। संजीव कुमार झा ने मेरे दस्तावेज देखकर
प्रथम दृष्टिया इस मामले को सही और प्रमाणित पाया। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि ये तो रहा जिले की बात, यदि हम संभाग की बात करें, यदि हम प्रदेश की बात कर दें, तब तो बहुत बड़ा आंकड़ा खुल करके सामने आ सकता है। बहुत बढ़िया जितेंद्र भाई आपने प्रश्न उठाया। ये तो सिर्फ अभी अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र का मामला है। अगर तरीके से भूपेश की सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कराए तो मैं समझता हूं कि ये लाखों में संख्या पूरे प्रदेश में जाएगी। और जो कांग्रेस समर्थित लोग पीडीएस की दुकानें चला रहे हैं, कोई भी जेल जाने से नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार गरीबों को राज्य सरकार के माध्यम से सुलभ तरीके से सस्ते दरों पे चावल देती है, और ये छत्तीसगढ़ की सरकार इनके साथ मजाक करके भ्रष्टाचार कर रही है। अच्छा, एक और मैं एक मुद्दे पे जो है आपको बताना चाहूँगा। जैसे बीजेपी की शासनकाल आती है तो बीजेपी समर्थक लोग इस दुकान, शासकीय दुकान का संचालन करते हैं, मतलब उसके समर्थक लोग। और जैसे ही कांग्रेस की शासनकाल आती है तो एक युवा नेता उसको बोला जा सकता है, क्योंकि जैसे ही राजनीति की शुरुआत होती है तो छात्र जीवन से ही हो जाती है। और जैसे ही वो NSY का अगर उपाध्यक्ष बताया जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उसकी कारस्तानी नहीं है, उसके पीछे जो बड़े गुर्गे या बोला जाए कि बड़े नाम जो छुपाए जा रहे हैं उनका भी हाथ हो सकता है? नहीं, बहुत सही कहा जितेंद्र भाई आपने। सरगुजा में तो वो इसलिए कि हमारे अंबिकापुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश, पूरे भारत के युवा गुमराह न हो और ये चीज़ को अवश्य कर जान लें कि यदि हमको कोई काम या लाभ मिल रहा है तो उसका लाभांश कितना मिल रहा है, और हमें गलत करने के लिए बोला जा रहा है कि नहीं। इस बात को लेकर के मैं इस बात को रखना चाहता हूं और इस बात को पूछना चाह रहा हूं। बहुत सही आपने प्रश्न किया जितेंद्र भाई। ये जो युवा है NSY का जिला उपाध्यक्ष, इसको यहाँ के जो राजनीतिक आका हैं, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, उनका संरक्षण प्राप्त है। और संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये इतने बेलगाम हो गए हैं कि 15 साल के बाद ये सत्ता में आए और इनको सबसे आसान जरिया पैसा कमाने का अगर दिखा तो वो सिर्फ पीडीएस की दुकान दिखी। और इनके मन में ये आया कि हम 15 साल के बाद पीडीएस की दुकान पाए हैं तो क्यों ना हम रातों रात महीनों में ही लखपति बन जाए, मतलब मुर्दों को खिला दें। और वही देखिए उदाहरण आपके सामने है। तो मैं सीधे बोलूँगा कि इन सबको इस प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं TS सिंहदेव जी और इनके जो समर्थक हैं, इनका संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, गुर्गे मैं क्यों बोला उस पर आपत्ति आप नहीं लगा, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि गुर्गे इसलिए बोला कि इन भोले भाले युवाओं को गुमराह करके गलत रास्ते में ना उतारो भाई, चाहे राजनीति पार्टी किसी के भी। बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्या है जितेंद्र भाई, जो यहाँ के युवा हैं वो इनोसेंट हैं, बेचारे निर्दोष हैं। उनको ये राजनीतिक आका जो सरगुजा में कांग्रेस के कर्णधार हैं, ये गलत राह बताकर गलत रास्ते पे इनको ले जाकर और जेल भेजवाने का काम कर रहे हैं। अब ये युवा, मैं तो निवेदन करूंगा सभी युवाओं से कि इन जो राजनीतिक आका हैं कांग्रेस के, जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से अपने राजनीतिक हित के लिए, इनके झांसे में ना आए। और वही सरगुजा के जो यहाँ कांग्रेस के कर्णधार हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में, और मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि जब आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उनसे जब इस मामले को पूछा कि माननीय मंत्री TS सिंहदेव जी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आपके समर्थक पीडीएस दुकान को चलाने वाले लोग मुर्दों का राशन बेच रहे हैं और मुर्दों को खड़ा करके राशन ले रहे हैं। तो TS सिंहदेव का जवाब ये ना होकर कि बिल्कुल इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बहुत साधारण उत्तर देते हैं कि बहुत इस बात पर ध्यान देना चाहिए, गलती सुधारना चाहिए कि मुर्दा राशन ना उठाएं। ये यहाँ के TS सिंहदेव जी का बयान है, जो यहाँ के विधायक हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इनके लोग जब मुर्दों का राशन उठाकर ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं तो उनका जवाब है। अरे जवाब तो ये होना चाहिए जितेंद्र भाई कि ऐसा जो कर रहा है उसको तत्काल बेनकाब करके उसको जेल के सिंचों के पीछे। नहीं, बेनकाब कैसे होंगे? मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा कांग्रेस के पदाधिकारी न्यायालय परिसर में ही घूमते इर्द गिर्द दिखे गए।
बड़ा आश्चर्य है मुझको, बहुत सही बताया। कल जब 2 दिसंबर को 2 मामलों में बेल का आवेदन लगा था तो कांग्रेसी पूरा न्यायालय वो कलेक्ट्रेट में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को गिरफ्तार करके ले आए हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि पुलिस ने किनको गिरफ्तार करके उन न्यायालय में पेश किया है, जो मुर्दों का राशन बेच रहे हैं, जो पुलिस से शराब पीकर हुज्जतबाजी कर रहे थे। ऐसे कांग्रेस के जिला प्रवक्ता और कांग्रेस के जिला पदाधिकारी जो हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। तो ये उनको इतना महिमा मंडित कर रहे थे जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोई जन नेता जो जनता की आवाज़ उठा के और पुलिस के कस्टडी में है। और इनके लिए पूरा ये न्यायालय परिसर और ये कलेक्ट्रेट परिसर भरा पड़ा था। अच्छा, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है समर्थन नहीं करता, विरोध भी नहीं करता, लेकिन युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें कोई भी कुछ भी कार्य बोल देने से हमको नहीं करना है भाई, हमें उसे जांच परख लेना है, उसके बारे में जानकारी एकत्र कर लेनी है, तब उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ताकि कल के डेट में आपका जो सुनहरा भविष्य, शायद आप विधायक बन सकते हैं, तो वो भविष्य खराब ना हो। कहीं ना कहीं यह साजिश, ये आपराधिक लोग जो कर रहे हैं, कहीं आपका भविष्य खराब करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी सवाल आ रहा है। बिल्कुल, उसके बारे में क्या? बिल्कुल जितेंद्र भाई, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया सरगुजा के युवाओं के लिए कि ये जो राजनीतिक आका है वो अपने राजनीतिक हित के लिए ये भोले भाले पढ़े लिखे युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाकर और गलत प्रवृत्ति इनको सिखा रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण वो चाहे वो रेलवे स्टेशन का वो गुंडा मजहर खान हो, हाँ, मजहर के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, चाहे वो NSY का जो उपाध्यक्ष है जिले का शुभम जायसवाल और समर्पण एक्का और राहुल सोनी, ये सब बेचारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इनको गलत रास्ता बताकर मुर्दों का राशन बेचना, जो सोसाइटी में नहीं आया है उसका राशन उठाकर बेचना, इस प्रवृत्ति को इनको सिखा रहे हैं। अच्छा, पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए गई हुई थी तो पुलिस के साथ भी जो है हाथापाई या बोला जाए कि उसके साथ में भी दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा सुनने को मिल रहा है। सही है, मैंने आज पुलिस के उच्च अधिकारियों से जब इस बारे में चर्चा की तो उन लोगों ने खुल के तो नहीं बताया, मगर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन लोगों ने इस बात को बताया है कि ये सत्ता के मद में TS सिंहदेव के दम पर और कांग्रेस के दम पर इस बात को बोल रहे थे कि नहीं, हमको तुम कैसे छू रहे हो, हम कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं, हम कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हमारे साथ तुम ऐसा हिम्मत कैसे करोगे कि हमको अरेस्ट करोगे। और सब के सब नशे के हालत में चूर थे। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और बताई कि कानून क्या है, तुम्हारे खिलाफ ऑफेंस दर्ज है, तब इन लोग वहाँ पे गिरफ्तार हुए। और मैं तो पुलिस प्रशासन की भूमिका की तारीफ करना चाहूँगा कि कोई राजनीतिक दबाव में ना आकर इन काले कारनामे करने वालों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया। ताली और गाली, जैसा कि समाज बोलता है कि अच्छे कार्य करेंगे तो बिल्कुल तारीफ होगी आपकी, और यदि आप बुरे काम में संलिप्त हुए या बुरे कार्यों में आपकी तनिक भी भूमिका दिखी तो आलोचना तो बनता है, और आलोचना तो हम करेंगे ही, उसी को गाली का रूप बताया जाता है। इससे आपका क्या था? नहीं, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। पुलिस जब सही काम करेगी बिल्कुल नागरिक उनको सराहेंगे, जनता सराहेगी, और जब अपने ताकत का वो दुरुपयोग करेंगे, गलत लोगों को गलत तरीके से फंसाएंगे और गलत प्रकरण दर्ज करवाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस की आलोचना होगी। चलिए, धन्यवाद। अभी हमारे साथ आप ही के सहयोगी हैं जो सारे क्रमों को बढ़ाने का काम अवश्य करते हैं और साथ ही एक अच्छा जनप्रतिनिधि अपने आप को साबित करने का कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, अपना परिचय बता दीजिए। कैलाश मिश्रा हूँ मैं जी, सांसद प्रतिनिधि नगर निगम में और भाजपा NGO प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। ये जो PDS वाली मामला जो अभी उनके द्वारा जो है विस्तृत बताई गई, तो अब जो है मजहर का बेल पिटीशन जो उसके बारे में जो है, देखिए क्या है, कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है, आप 1994 से लेके 2003 तक देख लीजिए, और यहाँ जब 1994 से 2000 जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश था, तब सभी लोग बोलते थे कि भाई यहाँ के तो मुख्यमंत्री TS सिंहदेव हैं।
तो उस समय से लेके जब भी ये सत्ता में आते हैं तो इनके लोगों को सत्ता का नशा इतना वो चढ़ जाता है कि फिर ये नियम कानून को देखते नहीं हैं जी। तो ये तो बड़ी बात है इस जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की कि वो आज न्याय के रास्ते पे है और पब्लिक के जो भी शिकायतें आ रही हैं या पब्लिक जो भी बातें रख रही है उसमें पब्लिक को न्याय देखने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मजहर को जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए मौका दिया गया हो? नहीं, देखिए क्या है, मजहर को जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हर बार पुलिस 2 बार 3 बार छापा मारी है, कभी वीडियो भी आया और वीडियो आया तो उससे भी पूछताछ कर रही है जिसके यहाँ वो डांस कर चल रहा था, जो कुछ भी है। नहीं, उसके यहाँ अभी तक उससे पूछताछ नहीं की। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है तो ऐसा है। और इतनी तेजी से मैं तो समझता हूँ कि जब अगर ये शुभम जायसवाल पकड़ा गया तो मजहर भी बहुत जल्दी बाहर नहीं रह पाएगा, वो भी बहुत जल्दी पुलिस गिरफ्त में होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर में ऐसा कौन सी शक्ति उसके पीछे पड़ी है, मतलब उसको संरक्षण दे रही है? उसके बारे में अब इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जितने भी पुलिस अधिकारियों से बात हुई उन लोगों का कहना है कि जो पता चला हम गिरफ्तार अवश्य करेंगे, कोई भी ताकत उसको बचा नहीं पाएगी। उसका बेल पिटीशन जो है वो खारिज हुआ। बेल पिटीशन खारिज हो गया है, ये भी कल खारिज हुआ है और निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। पत्रकारों के पास साक्ष्य सहित जो प्रमाण थे और उसके बाद भी उस पे जो है अभी पुलिस जो है टाल मटोल कर रही है उसके आवेदन पे, अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाया। नहीं, एफआईआर तो 2 एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज है, मतलब वो विवेचना में क्यों नहीं ला पा रही है जो लूट का कारण जो बना था? नहीं, उस पे भी हम लोगों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया और उनका आश्वासन मिला है कि उस पर कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, तो ये रहे कैलाश जी जो भाजपा के जो है वरिष्ठ नेता हैं, और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, और वो बताएंगे कि पत्रकारों के साथ में जो हुज्जड़बाजी हुई थी और वो रेलवे स्टेशन का गुंडा जो किस कदर जो पत्रकारों के साथ में जो मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, और उसके बाद शहर को अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए बोला जाए अपने ऊपर 354 का धारा भी लिया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर मेरा नाम है जी। और ये प्रश्न आपने जो किया है, निश्चित रूप से पत्रकार मार खा के, गाली सुन के और एक ऐसे मुद्दे को, ऐसे कालखंड को जो सरगुजा ही नहीं पूरे रेल से यात्रा जो भी करता रहा हो, उनके शोषण को आपने जो है बचा लिया, पटक्षेप कर दिया। और ये जो अजहर खान जैसे ठेकेदार के बीच में पेटी कॉन्ट्रैक्टर या जो भी रहे होंगे और महिलाओं को लेके जो है बदसलूकी किया गया पत्रकार से, घोर निंदनीय है। और पत्रकारों ने, आप जैसे लोगों ने जो इस मुद्दा को उठाया, उससे जनता, सरगुजा की जनता जो है आपके पक्ष में है। और इसमें पुलिस की कार्रवाई त्वरित नहीं किया जाना, पुलिस की शिथिलता जो है अविश्वास की ओर ले जाती है, जनता का विश्वास खो रही है पुलिस, ऐसा मुझको लग रहा है चर्चा के दौरान मुझको जो सुनने को मिल रहा है। चलिए, ठीक, धन्यवाद। ये रहे सभी का मत, और इसी मदों की क्रम में बस एक ही वाक्य बोलना चाहूँगा कि अभी भी पत्रकार को न्याय नहीं मिला है। खुलेआम रेलवे स्टेशन का गुंडा मजहर खान घूम रहा है, उसके फ़ोटो को सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। यदि आपको मिले तो ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद।